हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ ए सैलरीड इंडिविजुअल। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सैलरीड क्लास पर्सन के लिए टैक्स सेविंग के बहुत ही कम ऑप्शन दिए गए हैं इनकम टैक्स लॉ के तहत। तो ऐसे में बजट 2018 के जरिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई सैलरीड इंडिविजुअल्स को। दैट मीन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018, that is assessment year 2019-20 के लिए a flat deduction of rupees 40,000 will be allowed to salaried persons. That means जितनी भी आप सैलरी अर्न करते हैं ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, उसमें से आप फ्लैट 40,000 रुपीज डिडक्ट कर लेंगे एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसके बाद जो अमाउंट होगी वह आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी। The Finance Minister Jaitley introduced standard deduction in budget 2018, giving a flat deduction of rupees 40,000 from their salary. हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट पहले भी इनकम टैक्स लॉ के तहत दिया गया था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग उसको अबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब एक बार फिर से 2018 बजट के जरिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से एप्लीकेबल किया गया है। कि यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज की दी तो गई है, लेकिन उसकी जगह ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिम्बर्समेंट अलाउंस को खत्म कर दिया गया है। जैसा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अप टू रुपीज 19,200 रुपीज एग्जम्प्ट होता था पूरे साल भर के लिए, और मेडिकल रिम्बर्समेंट भी अप टू रुपीज 15,000 पर एनम तक एग्जम्प्ट रहती थी, वो यहां पर खत्म कर दी गई है। वो एग्जम्पशंस, वो डिडक्शन अब आप नहीं ले सकते हैं। अगर अब आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो वह फुल्ली टैक्सेबल है, और कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलती है वो भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। उसकी जगह आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज की अलाउ की जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 40,000 रिप्लेस दी ट्रांसपोर्ट अलाउंस रुपीज 19,200 एंड मेडिकल रिम्बर्समेंट ऑफ रुपीज 15,000 पर एनम। Provision of standard deduction was earlier available but was abolished in the Finance Act 2005. They are usually deducted from the gross salary and claimed as an exemption. The government has made requisite amendments to Section 17, Subsection 2 of the Income Tax Act. यहाँ पर अगर देखा जाए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 19,200 रुपए और मेडिकल रिम्बर्समेंट 15,000 रुपए, जो कि 34,200 रुपीज होता है, अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ एडिशनल 5,800 रुपीज की डिडक्शन दी जा रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2018-19, दैट मींस असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 40,000 रुपीज तक की अलाउ की जाएगी, लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस या मेडिकल रिम्बर्समेंट कोई भी मिलती है वह आपकी फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। उसके बाद बजट 2019 के जरिए यह डिडक्शंस 10,000 रुपीज से इंक्रीज कर दी गई है। तो दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी वह रुपीज 50,000 रुपीज की डिडक्शन आपको अलाउ होगी। इंटरिम बजट प्रेजेंटेड ऑन 1 February included numerous tax benefits for the salaried and the middle class. Among them, an additional rupees 10,000 to the standard deduction introduced in 2018 is a noteworthy move. The standard deduction being rupees 50,000 now, it will help taxpayers immensely to reduce their tax outgo. असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी वह होगी 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो अगर आप असेसमेंट ईयर 2018-19 की बात करें, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी टैक्स पेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, जहां पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन दी जाती थी 19,200 रुपीज तक की, और मेडिकल अलाउंस की एग्जम्पशन दी जाती थी 50,000 रुपीज की। वहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होती थी। तो मान लीजिए अगर आपकी ग्रोस सैलरी है 8 लाख रुपीज, तो ऐसे में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस की एग्जम्पशन के बाद आपकी नेट सैलरी आती थी 7,65,800 रुपीज। लेकिन असेसमेंट ईयर 2019-20 से ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस को खत्म कर दिया गया है। अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी रुपीज 40,000 रुपीज की। तो यहाँ पर 8 लाख रुपीज की ग्रोस सैलरी में से अब आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस या मेडिकल अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आपको फ्लैट 40,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, जो कि होती है 7,60,000 रुपीज।
और असेसमेंट ईयर 2021 से आपको यह स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज की अलाउ होगी। तो यहाँ पर 8 लाख रुपीज की सैलरी में से 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी नेट सैलरी आती है 7,50,000 रुपीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं असेसमेंट ईयर 2018-19 में जहां आपकी नेट सैलरी थी 7,65,800 रुपीज, वही असेसमेंट ईयर 1920 में आपकी नेट सैलरी होती है 7,60,000 रुपीज और असेसमेंट ईयर 2020-21 में नेट सैलरी आपकी होती है 7,50,000 रुपीज, जिस पर आपको टैक्स पे करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आ रहा था लोगों को कि अगर किसी को पेंशन मिलती है एम्प्लॉयर से तो क्या ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी या नहीं। तो यहाँ पर इसको क्लैरिफाई किया गया कि अगर आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से, फॉर्मर एम्प्लॉयर से कोई भी पेंशन रिसीव होती है तो ऐसे में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगी। In a recent clarification issued by the Income Tax Department, if a taxpayer has received a pension from the former employer, it is taxable under the head salaries. Therefore, the taxpayer shall be entitled to claim a standard deduction of rupees 40,000 or the amount of pension whichever is less. तो जो भी आपको पेंशन मिलती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपीज, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए यह जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपीज कर दी गई है। तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए आपको रुपीज 50,000 और अमाउंट ऑफ पेंशन विच एवरेज लोअर की एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आज का हमारा डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कमेंट्स है, डाउट्स है तो आप हमें टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ऑल अबाउट टैक्सेस।